आपने जो हमें समय दिया, मौसम दिया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। विशेषकर आज की सभा के लिए धन्यवाद देते प्रभु, शुक्रवार की सभा के लिए आपके चरणों के पास में आते हैं, अब्बा है पिता करके आपको पुकारते परमेश्वर। तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, चंगाइयों के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, जो आपने दर्शनों के काम को किए उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर, इस समय पे जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, उन सबके साथ हो मेरे परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जो हमारी इंडिया से बाहर से जुड़ी हमारी बहनें हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उनके परिवार के साथ हो प्रभु, और भी लोगों के साथ हो परमेश्वर। जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद देते परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर कि उनके बच्चों को आशीष और बरकत दे प्रभु जी। जबकि ये मीटिंग सीमेंस कंपाउंड से आज शुरू कर रहे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपके कलाम को जबकि रचना पढ़ने जा रही है प्रभु, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते, रचना के लिए भी परमेश्वर। प्रभु हम आपके नाम की स्तुति और तारीफ करते प्रभु यीशु मसीह, आपने हम सबको कोरोना से बचाया, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आपकी सभा शुरू करने के पहले आपका स्वागत करते परमेश्वर, और इस प्रार्थना को हम सब यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हेलो। आइए हम निकालेंगे थैंक यू जीसस हालेलुया, हम एक आराधना गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना रानी है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना दानी है वो, यीशु ही
मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु की संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम धन्यवाद करते परमेश्वर यीशु के नाम से। प्रभु हम आपके नाम की स्तुति तारीफ जय जयकार करते परमेश्वर। वचन आपका है परमेश्वर, बोलने वाले आपकी आत्मा है प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते खुदावन अपने स्वर को खोलिए खुदावन परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा उस अभिषेक को भेजिए प्रभु। हमें अपने अभिषेक में लाइए खुदावन परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा बोले खुदावन परमेश्वर, हमें अपने लहू और पंखों में छिपाई और अपनी अग्नि के बीच में रखिए परमेश्वर। प्रभु जी आपका कलाम है खुदावन परमेश्वर, जितने लोग सुन रहे प्रभु हर एक आशीषित हो परमेश्वर। और जैसा कि हमने चाहा परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने हमसे गाइड किया प्रभु जी कि इन दिनों भविष्यवाणी के बारे में प्रीच करना जरूरी है परमेश्वर। और आपके वचन को प्रभु जी प्रोफेसी के से प्रीच करना शुरू कर रहे प्रभु जी। हमारी सहायता और मदद कर परमेश्वर, क्योंकि बोलने वाली आत्मा आपकी है। आपने कहा परमेश्वर कि मैं बोलूंगा हालेलुया, हमारे मुंह को भरने वाले आप परमेश्वर है प्रभु जी। ज्ञान और बुद्धि नहीं, लेकिन खुदा आपकी रूहानी आत्मा पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी उपस्थिति पाई जाए प्रभु। जितने हमारी बहन भाई बच्चे जितने सुन रहे प्रभु, हर एक को बड़ी बरकत और आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। जिस घर में आज तेरा कलाम बोया जा रहा है उस घर को भी आशीष दे परमेश्वर। प्रभु जी जो भी रुकावटें आ रही, जो भी गलत बंधन आ रहे, यीशु के नाम से तोड़े जाए परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु बड़ी गंभीरता से आपके सम्मुख आते परमेश्वर। और जो भी हमारी ख्वाहिश है प्रभु इन दिनों में काम की प्रभु, उस काम को आप यीशु के नाम से खुदा, क्योंकि प्रभु आप पूरा ही कर सकते, क्योंकि वो सेवा आपकी है परमेश्वर। प्रभु जो हम चाह रहे बनाने के लिए उस पर हमारी सहायता और मदद करिए परमेश्वर। आप खड़े होइए परमेश्वर, तमाम उस काम को आपके हाथ में देते परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते यीशु के नाम से खुदा। इस समय आप अपनी दासी को पवित्र आत्मा की अग्नि से मस्सा कर प्रभु जी, और बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु। हमारी जुबान का खतना करिए खुदावन परमेश्वर। इस सभा को खुदा आपके हाथ में देते, क्योंकि सभा को बोलने वाले आप हो, चलाने वाले आप हो प्रभु, हम सब सुनने वाले। इसलिए खुदा आपकी आशीष हमारे जीवन में काम करे। आमीन यीशु के नाम से मांगते। हम निकालेंगे दूसरा सैमुएल 27 से लेके 31 तक। पहला सैमुएल का 2 से, पहला सैमुएल 2 उसका 27 से 31। 2 का 27 से 31। हाँ आराम से।
लाइट चालू कर। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यह कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? हालेलुया। परमेश्वर जब अपने दास को बुलाता है, प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जब अपने दास को बुलाता है, अपने दास को चुनता है और अपने दास को जब सेवकाई देता है, तो परमेश्वर अपने बहुत सारी आशीष वायदों के साथ ही अपने दास को बुलाता है। हम इस कलाम में जब हम इसे पढ़ रहे थे, तो हमने यही जाना कि जब परमेश्वर अपने अपने सेवकाई के लिए कोई स्त्री या पुरुष को बुलाता है, कोई बहन या भाई को बुलाता है, तो सिर्फ उसके जीवन के लिए परमेश्वर के पास उत्तम से उत्तम आशीष रहती है। और परमेश्वर कह रहा है एलिया से कि क्या जब तुम मिस्र में थे, तो क्या मैंने अपनी आशीषों के बारे में तुमसे बात नहीं किया, या मैंने अपने आप को प्रकट नहीं किया? प्रियो, हमारा परमेश्वर अपनी जब बुलाहट हमें देता है, तो हमें आशीष के साथ, एक वाचा के साथ जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, और उन आशीषों को वो रखता है। हालेलुया। बेटा मुझे डिस्टर्ब हो रहा, थोड़ा आप घर जाइए बात। जल्दी जल्दी, यहाँ कैमरा लगा, घर जाइए बेटा, अंदर चली जाएंगी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम धन्य, फिर से पढ़ो। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा ये कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? आगे, और क्या मैंने उसे इजराइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी बेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? प्रेज द लॉर्ड। इजराइलों में से परमेश्वर ने एली को चुना, हालेलुया, कि मेरा दास मेरी वेदी के ऊपर चढ़े, धूप जलाए और उस वस्त्र को पहने। मतलब परमेश्वर अपने दासों के लिए जब चुनाव करता है, प्रियो, तो उस वेदी के ऊपर तक आने की एक अनुमति परमेश्वर से हमें मिलती है। हालेलुया। और जब वो अपने दास को चुनता है, तो तमाम उन आशीषों के साथ चुनता है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन हम इस वचन को जब हम पढ़ रहे, प्रिय, तो मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर ने जितने भी अपने दास दासी को बुलाया है, किसी के जीवन के लिए एक दुख रूपी योजना रख के नहीं बुलाया, लेकिन उसकी लाइफ के लिए पहले से उसकी योजना थी कि मैं अपने बेटा बेटी को चुन रहा हूँ, मिस्र से ला रहा है, इजराइल से ला रहा हूँ, तो मैं अपने लोगों के लिए, जब जिसको चुनता है खुदा, उसके जीवन के लिए, उसको वेदी पे चढ़ने के लिए, उसको वो पोशाक पहनने के लिए, उसको वो अभिषेक देने के लिए, उसको वो घराना देने के लिए, उसके अंदर वो बात आने के लिए, परमेश्वर तमाम उस ब्लेसिंगों को उसके जीवन में देता है। और ये बात को परमेश्वर जब एलिया शुरू में आया, तो परमेश्वर उसको इस बात को बताकर उसको ये जाहिर कर रहा है कि देख, मैंने तेरे लिए क्या ये प्लानिंग नहीं किया था? क्या मैंने तेरे लिए ये सब योजना नहीं रखी थी? और मैंने ये तमाम योजना तुझको बताया नहीं था क्या? परमेश्वर हमसे, जब हम आज अपने जीवन को देखते हैं, तो आज की स्थिति को देखते हैं, बीच की स्थिति को देखते हैं, और उस शुरुआत की स्थिति को देखते हैं कि जब हम प्रभु के पास आए तो हमारी क्या स्थिति थी, और जब हम प्रभु में आ गए और जब हम उसकी सेवा में आ गए, तो तब हमारी स्थिति क्या थी। और आज जब हम सेवा करते करते आज हमारे जीवन के 20-25 साल जो हो रहे हैं, मतलब मैं अपने जीवन का कह रही हूँ कि जैसे मेरे जीवन में आज जो 25 साल हो रहे हैं, तो मैं अपने जीवन को देखती हूँ कि प्रभु हम कहाँ थे, और आपने हमारे जीवन में एक के बाद एक आशीष आई। लेकिन जो मनुष्य जो जीवन में दुख की एक पोटरी बांध के रखता है, जब वो प्रभु में आता तो वो दुख, वो श्राप, वो बीमारी उसके साथ जो रहती है। लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं, प्रियो, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो तमाम चीजों को खोलता चला जाता है।
हालेलुया। और परमेश्वर की आशीष आती, लेकिन जब वो पोटलियां पुरानी खुलती हैं, या दुख के जीवन की वो बातें जब खुलती हैं, या वो बीमारियां जब जाती हैं, तो हमारे जीवन में कुछ ऐसी तकलीफें आती है कि हम सोचते हैं कि ये हमारे जीवन के लिए हम प्रभु में आए हैं, तो इस कारण से हमारे जीवन में ये दुख आ रहा। नहीं प्रियो, हमारे जीवन में से परमेश्वर, जो हम प्रभु में आने के पहले जो दुखी थे, और वो दुखी जो बनी हुई चीज थी, जो हमारे को प्रॉब्लम कर रही थी, और जब हम प्रभु में आते हैं तो जब वो खुलता है तो हमको तकलीफ होती है, और हम कहते हैं कि अरे बाप रे, हम प्रभु में आए तो हमें तकलीफ हुई। ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर एलिया से बात कर रहा, यहाँ उसके जीवन को जैसे निकाल के लाया था, उसका क्या जीवन था वो परमेश्वर जानता था, वो किस तरह दुखी था वो परमेश्वर जानता था। लेकिन आज परमेश्वर उसे उन बातों को प्रकट कर रहा है, या उन बातों को उसके सामने दोहरा रहा है कि क्या मैंने तेरे को जब बुलाया, या मैंने तेरे को चुन के लाया, याजक बनाया, वस्त्र का वेदी पे चढ़ाने का, बलि चढ़ा, तो मैंने तो तुझे बहुत अच्छी रीति से लाया। आगे पढ़िए। और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इजरायलियों के सारे हव्य ना दिए थे? इसलिए मेरी मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उसे तुम लोग क्या पांव तले रौंदते हो? क्या तुम क्यों अपने कहाँ पुत्रों पढ़ रहे हो? कहाँ पढ़ रहे? गलत पढ़ रहे। नहीं सही है। क्या पढ़ रहे हो? शमूएल 2 का ये है ना, नापौद के बाद का है। 2 का क्या पढ़ रहे हो? ये 2 का 27 के बाद का है। हाँ, क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इजराइल के सारे हव्य ना दिए आराम थे? से पढ़ो तुम। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? हालेलुया। परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम परमेश्वर को छोड़कर, प्रेज द लॉर्ड, हम अपने संतान का आदर करें, या हम उसका स्वागत करें, या हम प्रभु की सेवा में हैं तो हम पहला स्थान अपने बच्चों को दे। बहुत से लोग अपने जीवनों में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने हर चीज को पहला स्थान देते, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे खुद की लाइफ हो। तो वो जो प्रभु में आने के बाद परमेश्वर ये चाहता है कि हम पहला स्थान परमेश्वर को दें, चाहे वो किसी भी चीज का क्यों ना हो। हालेलुया। मैं बहुत पहले पूना में एक जगह पे प्रीच करने गई थी, और जब मैं वहां पे प्रचार करने गई पूना में, तो जब मेरी मीटिंग बुक हुई, तो मैं जब उनको फोन लगाई तो उसका पति मुझसे मलयालम में बात कर रहे, तो मैंने सोचा ये मलयाली है, और वो मेरे से मलयालम बात करते थे, मैं भी करती थी। और उसके बाद जब मेरी मीटिंग फिक्स हुई और मैं जब वहां मीटिंग लेने गई, तो उसकी वाइफ मराठी में बात कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि पत्नी मराठी है और पति मलयाली है, और लेकिन पत्नी को देखने से ऐसा लगता था जैसे वो महाराष्ट्रियन नहीं है, वो मलयाली है। लेकिन अब मैं इतना ज्यादा क्यों किसी के परिवार के बारे में पूछूं। और उनके यहाँ कुछ ऐसे नारियल के पेड़ लगे थे, मैं समझती कुछ 25-30 नारियल के पेड़ लगे होंगे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बोले, हम सबसे पहले परमेश्वर के भवन में देते हैं, फिर उसके बाद प्रभु के दास लोग को देते हैं, दास मतलब पास्टरों को देते हैं, पहले भवन में देते हैं, भवन में वो चीजों को बेच के भवन को पैसा लगाते हैं, फिर प्रभु के दासों को देते हैं ताकि वो खाएं, उसके बाद हम बिलीवर को देते हैं, और फिर उसके बाद हम खाते हैं। टोटल मिला के मतलब वो 3 से 4 साल तक नारियल की खेती लगी जरूर थी, लेकिन उन्होंने नारियल को नहीं तोड़ा। तो मुझे ये लगा कि सच में ये परिवार परमेश्वर को पहला स्थान देता है। हालेलुया। हम लोग कैसे पहला स्थान देते कि 10 फल लगे तो एक फल तोड़ा और प्रभु के आगे रख दिया कि यह हमारा दशमांश है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा पूरा का पूरा जाना चाहिए परमेश्वर के भवन में, और उसके बाद उनका वो जो कर रहे थे वो बहुत अच्छा था, और इससे मुझे ये लगा कि वो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। और जब मैंने उनकी गवाही सुना मेरे प्रिय, तो उन्होंने अपनी गवाही बताया, और ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं भविष्यवाणी की मीटिंग शुरू करती हूँ।
तो उन्होंने बताया कि ये जो बहन थी, ये केरल में किसी के घर में काम करती थी, मतलब जैसे सर्वेंट लोग काम करते हैं। और ये जो उसका जो पति है, वो महाराष्ट्र में एक अनाथ हॉस्टल में रहते थे, जिसको रमाबाई पंडित का कहते हैं। और मैं बहुत पसंद करती हूँ ऐसे हॉस्टल्स वगैरह में जाना, काम देखना करना। तो वो वहां से पढ़ा, उसके पेरेंट्स वगैरह कोई नहीं, और वो महाराष्ट्र। लेकिन वहां पे जो पास्टर थे वो प्रॉफिट थे। और उन्होंने, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने बोला, उनको दिखाई दिया कि ये जो लड़का है, परमेश्वर ने उनसे कहा, ये जो लड़का है, इसकी शादी हमको केरल की उस लड़की से करना है। और तभी पास्टर उस प्रोफेसी को वहां करने के बाद जब केरल अपने घर गए, तो ये लड़की घर में काम कर रही, झाड़ू पोछा जो भी कर रही हो। तो परमेश्वर ने उस लड़की को देखकर प्रभु के दास के द्वारा एक प्रोफेसी निकली, मैं तेरे को ऐसी जगह भेजूंगा, ना तू वहां की भाषा जानती होगी, ना कपड़ा जानती होगी, ना खाना जानती होगी, ना वहां की पढ़ाई लिखाई जानती होगी, ना तू कभी सोची भी नहीं होगी कि मैं तुझे ऐसे मुल्क में तेरा विवाह करके तेरे को भेजूंगा। और जब ये प्रोफेसी हुई, तो वो लड़की अपने सेवक, अपने पास्टर का बहुत आदर मानती थी। और उसने उस पास्टर की इस बात को माना। उसने कहा, पास्टर आप जो भी बोल रहे हो, मैं इतने दिन से आपके यहाँ काम कर रही, आप जो भी मेरे लिए प्रोफेसी कर रहे हैं, मेरे लिए फाइनल है। उसने ये तय करा। और उसके बाद उस लड़की का और ये महाराष्ट्र लड़के का विवाह हो। विवाह होने के बाद तो जरूरी नहीं कि उस आश्रम में वो रहे, और उसके पास कोई जगह नहीं, कुछ नहीं। और उन दिनों वहां पे बड़े बड़े जंगल थे पूना के महाराष्ट्र में। और उसने चार तरफ की चद्दर बांध के और अपनी वाइफ को रखा। कुछ दो बर्तन थे जिसमें वो खाना बनाता था, लेकिन जो भविष्यवाणी हुई थी, उस भविष्यवाणी को वो मान के चलता था कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर ने जो कहा। और अब वो दोनों भाषा नहीं जानते थे, बिकॉज जो भाई था वो मराठी थे और ये बहन थी, ये मलयाली थी। इसको ना उधर का खाना मालूम बनाना, ना लैंग्वेज मालूम, और सेम डे इस भाई को भी इनका खाना नहीं मालूम और इनकी। लेकिन खैर, परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर ने उनसे कहा है, उस बात को लेके वो दो अनजान इंसान, जो एक दूसरे को कभी देखे नहीं, कभी बात नहीं करे, कभी देखे, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा उस बात को लेके वो जोड़ा गया। और वो उसको जब महाराष्ट्र ले गया, तो उसके पास घर भी नहीं, और वो उसको ऐसे पर्दे के बीच में रखना शुरू करा। और सडनली वहां पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, कोई विदेश का कोई भाई आया। और जब वो मीटिंग ले रहा था, तो मीटिंग लेते बोले कि भाई, यहाँ कितने इस हॉस्टल के बच्चे थे, जो यहाँ ऑर्फनेज के बच्चे थे, वो सामने आए, मैं उनके लिए प्रार्थना। तो ये भाई भी सामने गया, तो पता चला कि इस भाई की शादी हो गई। उस अंग्रेज ने जब उनके लिए प्रार्थना करा, तो उस भाई से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ, मुझे अपने घर ले जाओ। तो इसने तो बोला, हाँ ठीक है, लेकिन अब क्या करता। जब वो घर लाके दिखाया, तो उसमें देखा उसने कि वो कपड़े का एक तंबू है, उसमें उसकी वाइफ खाना बना रही है, और दो छोटे छोटे से बर्तन है। बोले, हम इसी में बनाते और इसी में खाते हैं, क्योंकि प्रभु ने हम दोनों के जीवन के लिए जो भविष्यवाणी दिया है, आज नहीं तो कल हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत अच्छा करेगा। क्योंकि वो जो लड़की थी, वो प्रभु के बहुत करीब, और उसने उस प्रोफेसी को मुट्ठी में हाथ बांध के एक वाचा के तौर पे रखा। और उसने कहा उस अंग्रेज से कि कोई बात नहीं, अगर हमारे पास घर नहीं, हम इस कपड़े के तंबू में रह सकते, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे हमें जोड़ा, हमारे लिए प्रभु काम करेगा। और अचानक से क्या हुआ, उस अंग्रेज ने कुछ चेक वगैरह उनको लिख के दिया। उन्होंने वहां पे जमीन खरीदा। जमीन खरीदने के बाद दूसरे दिन पेपर में आया कि यहाँ की जमीन के ऊपर आप लोन ले सकते हो, जिसके पास जमीन है। और उसके हस्बैंड ने तुरंत लोन लिया, और लोन लेने के बाद बढ़िया 3 से 4 मंजिला घर बनाया। और घर बनाने के बाद वो कारपेंटर का काम करते थे। और जैसे ही मतलब घर बना, और वहां से आ गया कि भाई अब ये लोन को वापस नहीं देना गवर्नमेंट की तरफ से। हम मैं ये बोलने मांग रही हूँ कि परमेश्वर की भविष्यवाणियों को हमको गंभीर से लेना है। हमको ये नहीं देखना है, क्योंकि भविष्यवाणियां ऐसी हैं, वो पूरी होती है। और यहाँ पे परमेश्वर ने एलिया को भविष्यवाणी ही करके बताया था। जब परमेश्वर किसी से बात करता है, तो वो प्रोफेसी ही होती है।
और परमेश्वर ने उसको बोला, क्या मैंने तेरे को वहां से नहीं निकाला, मिस्र से, क्या मैंने तेरे को लेके नहीं आया? और तेरे बच्चे तो मेरे पवित्र चीजों को रौंदते रहते हैं, और तू है तो उनका आदर करता रहता है। तुम ये सोचते आम बात है, अगर हमारे बच्चे गलत कर रहे हैं तो आम बात है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ठीक होंगे, कल नहीं तो परसों। अरे भैया, जब पेड़ लटक के नीचे गिर रहा तो उसको उसी समय सीधा कर दो ना। क्यों मौका दे रहे हो कि वो और झूल जाए, और इतना झूल जाए, इतना पड़ जाए कि हम उसको स्ट्रेट नहीं कर पा सकते, हम उसको नहीं खड़ा कर सकते। तो परमेश्वर इस बात को एलिया को बता रहा कि क्या भाई, मैंने तेरे को बताया नहीं, और मैंने तेरे को जता भी दिया सब बातें, लेकिन तेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे, और तुम हो तो जहां उनको समझाना है तो तुम पहला स्थान उसको दे रहे हो। जब हम अपने जीवन में, परमेश्वर हमें चुनता है प्रिय, कोई प्रॉफिट हमें बोले ना बोले, जब परमेश्वर हमें चुनता है और परमेश्वर हमको लेके आता है, हम दूसरे की तरफ अपने आप की नजर ना रखें, हम ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर के नजदीक रहता है, परमेश्वर उसी से ज्यादा बात करता है। अब भाई, जब मेरे साथ कोई बैठा नहीं तो क्यों कोई मेरे से बात करेगा? जब कोई मेरे साथ बैठेगा तब तो मैं उससे बात करूंगी। जब मेरे साथ कोई नहीं बैठा तो ना वो मुझसे बात करेगा ना मैं बात करूंगी। हाँ, लेकिन परमेश्वर अगर मुझसे बात कर रहा है तो मुझे पहल करनी है, मुझे उस काम को वहां तक पहुंचाना है। और यहाँ पे एलिया से परमेश्वर बात कर रहा है प्रिय, और जब परमेश्वर ने उससे बात किया तो वो अपने बच्चों को उस ढंग से नहीं समझाया, और उल्टा कलाम कह रहा है कि तुम तो अपने बच्चों को आदर दे रहे हो और तुम अपने बच्चों को पहला स्थान दे रहे हो, मतलब परमेश्वर का कोई स्थान नहीं, परमेश्वर का कोई स्थान नहीं। और जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर को स्थान नहीं देते हैं और सिर्फ हम उनके बारे में सोचते हैं या उनकी बात को मानते हैं, तो परमेश्वर को वो चीज पसंद नहीं है, क्योंकि वो जो करेंगे या हम जो करेंगे, परमेश्वर का उसमें हस्तक्षेप रहेगा। आगे चलिए। कि तुम लोग मेरी इज़राइल प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा 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 के मोटे हो जाओ। 25 कितना तक जा रहे हो? इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना, तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर प्रेज करूंगा। द लॉर्ड। मैंने, ये जरूरी है, यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी, भविष्यवाणी किया यीशु मसीह ने कि भाई इतनी ब्लेसिंग है, मुझे अपने परिवार को ऐसे ऐसे चलाना है और खुद को भी ऐसे रहना है। लेकिन जब परिवार के लोग नहीं सुन रहे हैं और परिवार का मुखिया भी उनके साथ मेल मिलाप में हो गया है, तो परमेश्वर अपनी आशीषों को वापस ले लेता है। हालेलुया। और हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने हमसे 10 साल पहले बोला था तो क्यों नहीं किया? अरे भाई, कैसे करेगा परमेश्वर? परमेश्वर ने आपसे जो कहा, आप उसमें बराबर से कहाँ उतर रहे हो? आप उसमें कहाँ उतर रहे हो? उतरना तो छोड़ो, आप तो और गलत कर रहे हो उसके अंदर। तो जब परमेश्वर कह रहा भाई, मैंने ठीक है, मैंने तेरे से बोला था मैं ये दूंगा, मैं ये करूंगा, और मैंने तेरे को वेदी पे भी लाया, तेरे को 2 बेटे भी दिया मैंने, और तेरे को तमाम ताम झाम भी दिया, और तेरे बच्चों की भी शादी किया, उनके बच्चे के बच्चे भी होगा, लेकिन तेरे बच्चे तो मेरी वेदी पर ही रौंदे पड़े हैं। रौंदना मतलब पाँव से मसल रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, अनाज्ञाकारी कर रहे हो, और तुम हो तो अपने बेटे का साथ दे रहे हो। तो परमेश्वर जो प्रोफेसी हमारे लिए करता है, वो आशीष प्रोफेसी हमसे वापस ले लेता है, क्योंकि खुदावन को वो आशीष देने का पूरा पूरा अधिकार है। हमारे जीवन में दुख देना, आशीष देना, वो परमेश्वर के हाथ में है। अगर हमको प्रभु जो कह रहे हैं, अगर हम उस रीति से नहीं चल रहे हैं, तो हमारी ब्लेसिंग हट जाएगी वहां से। अगर परमेश्वर आपसे जो बोल रहा, अगर आप उस चीज को कर रहे हैं, तो याद रखिए उसमें डबल ब्लेसिंग आपके जीवन में है। और परमेश्वर आशीष पूरी दे चुका था और अब उसको और बढ़ाना था। लेकिन यहाँ पर पिता है तो बच्चों की सुन रहा है, और बच्चे हैं तो अपनी मन की सुन रहे हैं। वो खुदा की नहीं सुन रहे, ना पिता की सुन रहे, ना खुदा की सुन रहे। वो जो उनको अच्छा लग रहा वो कर रहे हैं।
तो प्रियो, ऐसे समय में परमेश्वर ने कई बार समझाने के बाद भी उसका पिता जब नहीं माना, तो उसने बोला, भाई अगर तुम मेरा आदर नहीं कर सकते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा आदर करो, परमेश्वर नहीं चाहता। अगर आप कह रहे हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, तो आपको परमेश्वर का आदर करना बहुत जरूरी है। चाहे कितनी भी दुख आए, कितना भी निरादर हो आपके जीवन में, कितना भी नुकसान सहना पड़े, लेकिन आपका ईमान और आपका जो गोल है, जो परमेश्वर ने आपसे कहा कि तुझे जंगल में जाके काम करना मतलब करना है, तुझे भीड़ में जाना मतलब जाना है। वहां हमें ये नहीं देखना है कि ये क्या है और वो क्या है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमको प्रभु के लिए काम करना, और अगर हम उस काम को नहीं करने मांग रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी आशीषों को रोक दे। ये परमेश्वर का वायदा। और फिर लोग हमसे कहते हैं कि अरे वो फलाने भविष्यवक्ता आए थे 5 साल पहले, उन्होंने कहा था मेरा बच्चा ये बनेगा ये बनेगा वो। अरे जरूरी थोड़ी ना कि आपको बोला हो कि आपके बेटे ने, आपने अगर अपने बच्चे का नाम सैमुअल रख लिया और आपको बोला हो, आपने सोचा सैमुअल रखा तो ये सैमुअल ही बन जाएगा, पतरस रखा तो इस पे कलीसिया ही बन जाएगी, यूहन्ना रखा तो ये बपतिस्मा ही देगा। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। कई लोग अपने बच्चे का नाम यिर्मयाह रख लेते हैं, कई डैनियल रख लेते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपकी सोच इतनी अच्छी है, लेकिन क्या आप उस नाम के अनुसार अपने बच्चे की सिंचाई कर रहे? क्या आपने नाम तो रख लिया। कई लोग बोलते हैं नाम का बहुत असर होता है, मैं इस बात को मानती हूँ कि नाम का बहुत असर होता है, लेकिन असर वसर अब यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा खुदा। नाम का असर जब होता है जब उस नाम के काम के अनुसार आप अंजाम दोगे। आपका अगर नाम ये है, तो आप अपने नाम के अनुसार क्या उसको अंजाम दे रहे? क्या अगर आपके नाम के अनुसार आप उस नाम के काम को अंजाम दे रहे हो, तो खुदा जरूर उस नाम के काम के अनुसार आपके जीवन में आशीषित देगा। लेकिन नाम तो ले लिया, लेकिन काम हमारे पास कुछ नहीं है वैसा, और हम कह रहे नहीं नाम का तो बहुत असर होता है। नहीं प्रिय, परमेश्वर को काम चाहिए। ये ठीक है, परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल के इजराइल नाम दिया, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन याकूब उसके बाद इजराइल बनने के योग्य हो गया था? हालेलुया। भागता घूमा, अपनी मम्मी की बात के कारण अपने भाई को धोखा दिया। उसकी मम्मी पूरे समय याकूब के कान भरती रहती थी, और याकूब इस कारण से अपने बड़े भाई के साथ धोखा करता गया। और उस धोखे का परिणाम क्या हुआ कि जब वो अकेला पड़ा, तो उसको परमेश्वर ने उसको ख्वाब दिखाया, एक ड्रीम दिखाया, और ड्रीम देखने के बाद उसने अपनी लाइन बिल्कुल चेंज कर ली। और जब लाइन चेंज करी, तो वो खुद से अपने आप को परमेश्वर पे डिपेंड करा, और वो स्वप्न देखने के बाद उसको समझ में आ गया कि यहाँ मेरी माँ और मेरा बाप कुछ नहीं, यहाँ तो सिर्फ खुदावन है। मेरी माँ की बात सुन सुन के आज मैं परेशान हो चुका हूँ, लेकिन अब मुझे परमेश्वर की बात सुन के एक सही काम को करना। और जब याकूब परमेश्वर के उस स्वप्न को देखा, वो सीढ़ियों को देखा, तो उसकी समझ में आया कि यहाँ माँ बाप कुछ नहीं है, तो सिर्फ खुदा है। और जब वो खुदा के साथ बहुत अच्छे से चला प्रियो, तो परमेश्वर ने उसके नाम को बदला, काम को देख के नाम को बदला। हमारे जीवन में भी हमारे काम को देख के परमेश्वर हमारे नाम को बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। पहले लोग मुझे सिस्टर लीना बोलते थे, अब ऐसा नहीं। अब तो वो प्रॉफिट बोलते हैं, या बोलते हो सिस्टर विजन देखती है, या बोलते हो उसको स्वप्न आता। मतलब कई चीजें परमेश्वर लाके जोड़ देता है। हालेलुया। तो हमारा जीवन जब परमेश्वर बुलाता है, हमारा नाम कुछ भी हो, लेकिन जब परमेश्वर के हम आदर और सम्मान करते, परमेश्वर को, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते, तो सच में परमेश्वर हमारे नाम को बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे नाम को हमारे काम के अनुसार देने वाला परमेश्वर। पिता को समझाते समझाते परमेश्वर थक गया, बच्चों को देखते देखते परमेश्वर थक गया कि मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी आशीष दी, और ये सबसे पुराना भवन था शिलोन, और यहाँ के लिए मैंने इसको वेदी दिया, यहाँ को मैंने कहा तू होम बलि वगैरह चढ़ाना, और ये पोशाक दिया, और इसके बच्चे ऐसे। अगर परमेश्वर ने आपको चुना, तो आप उसकी जिम्मेदारी को समझिए। पहली जिम्मेदारी है परमेश्वर का काम, उसकी बात की बात है। हमें ये नहीं देखना है कि हम परमेश्वर का काम के लिए हम पहला आदर दे रहे, तो हमसे कोई बात करेगा नहीं करेगा, या हमने उसको समय नहीं दिया तो वो हमको छोड़ देगा, कोई बात नहीं। लेकिन पहला स्थान परमेश्वर। आज हम दुनिया को प्राप्त कर लिए,
लेकिन अगर सब कुछ खो दे तो उससे क्या मतलब। इस एलिया ने सब कुछ प्राप्त करा परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम लोग के बच्चों ने मुझे अनादर किया तो अब मेरे को तुम्हारी जरूरत है। तो कितनी बड़ी दुख की बात है कि जिस हाथ से हम परमेश्वर से सब कुछ लेते हैं और अपने मुख से और अपने काम से अगर परमेश्वर को हम आदर नहीं दे रहे हैं, और बाद में जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती तो हम कहते हैं कि हमारे लिए तो ये भविष्यवाणी हुई थी। अरे आपके लिए भविष्यवाणी हुई थी तो प्रॉफिट थोड़ी कह रहा कि भैया नहीं हुई थी, लेकिन आप भी तो थोड़ा लेट के सोचो, उठ के बैठ के तो सोचो कि क्या आपने अपनी लाइफ को वैसी कंटिन्यूशन किया कि नहीं किया। मेरे घर में सब परेशान रहते कि मैं 24 घंटा कमरे के बंद करके अंदर क्यों रहे। मुझे अच्छा लगता, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, बुक्स निकालना अच्छा लगता है। तो हमारा एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ में। अगर 12 बजे रात को भी हमको कोई काम आ रहा तो हम 12 बजे रात को भी अपना मोबाइल ऑन करेंगे, डाटा ऑन करके, और उसको काम करके देंगे, उसको मैसेज करके देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन के रखा है। और जब परमेश्वर ने चुना कि 2 बजे रात को भी कॉल आ रहे हैं, हम उसके लिए प्रेयर करेंगे। अगर उसको मैसेज भेजना हम उसको जरूर मैसेज भेजेंगे। कई बार कई रात ऐसी निकल जाती है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो आशीष हमें दी है, इसलिए नहीं थी कि हम अंधेरे को देख के भागे या भीड़ को देख के भागे या लोगों के मुंह को देख के भागे। हमको जो करना वो तो हमको करना है, और नहीं करेंगे तो वो एलिया वाला हाल हमारा भी होगा। आगे चलिए। सुन वे दिन आते हैं कि मैं 31 तक। हाँ, सुन वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा ना होने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बिल्कुल स्पष्ट कह चुका है, परमेश्वर, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं ऐसे से ऐसा करूँ। कभी कभी लोग अपने बच्चों को देख के बड़े खुश हो जाते, बहुत खुश हो जाते, इतने खुश हो जाते कि बता नहीं सकते, है ना। कभी कभी किसी से पूछो तो बोले अब तो मेरा बच्चा मेरे कंधे के ऊपर चला गया, अब तो मेरा बेटे को मेरा शूज छोटा पड़ने लगा। इसी तरह माँ भी कहती, लेकिन क्या आपका बच्चा परमेश्वर में बढ़ रहा है? हाइट हेल्थ में तो खूब बढ़ रहा, रंग रूप में तो खूब बढ़ रहा, पढ़ाई में तो खूब बढ़ रहा, और साइकिल चलाने की उम्र में वो बाइक चला रहा है, और बाइक चलाने की उम्र में वो कार चला रहा है। हालेलुया। तो और पिता से बड़ा दिख रहा है, और अपनी एज से ज्यादा हेल्थ दिख रहा, स्मार्ट दिख रहा है, और हम लोगों से मिलाते ये मेरा बेटा, ये मेरा ये। लेकिन क्या वो बच्चा परमेश्वर के वचन में बढ़ रहा? क्या हमारे बच्चे परमेश्वर में बढ़, कितने भी सुंदर हो, कितने भी डील डाल में हो, हमारे बच्चों का फर्स्ट एजुकेशन है कि परमेश्वर में आपको बढ़ना। अगर आप परमेश्वर में बढ़ गए, आपके लिए कोई रास्ता ब्लॉक नहीं, आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप परमेश्वर में नहीं बढ़ रहे हैं, आप एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। आप बिस्तर से सवेरे उठने के पहले परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि आज दिन भर मेरे ये काम है परमेश्वर, मैं आपके बिना नहीं कर सकती। परमेश्वर आपके लिए उस सारे काम को करके। हालेलुया। कल की मेरी बात है, मेरे भाई की एक गवाही है कल की। जो भाई मेरा बैंक में जॉब करता, किसी ने उससे कहा कि कि भाई आप पैसे लेकर आना, इतना इतना 17,000 रुपए। और जब वो 17,000 रुपए लेने एटीएम गया, वहां पे उसने अपना पूरा पैसा छोड़ दिया, मोबाइल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और वो घर आ गया, घर में चाय पीना शुरू करा। जब चाय पिया तो उसने बैग देखा, तो घर में उसका बैग नहीं है। वो वापस बाइक उठा के एकदम भागा, और वहां जाके देखा तो वो एटीएम ऑफिस में उसका बैग रखा हुआ था, और उसमें 17,000 से ज्यादा पैसे। परमेश्वर ने उतनी देर के लिए ऐसे लोगों को रोक के रखा कि वो एटीएम में अपना पैसा लेने नहीं गए। अगर बाइबल में कोई जाता तो वो बैग लेके चला जाता। प्रभु का काम है, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। आइए हम दूसरा वचन देखेंगे, पहला सैमुएल 2, उसका 2 से लेके 25 तक जाएंगे। यहोवा की तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही पहला नहीं। सैमुएल 2:22। एली तो अति बुढ़ा हो गया था,
और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल में कैसा-कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मेल मिलाप वाले तंबू के द्वार पे सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे-ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। हालेलुया। ये बात परमेश्वर ने जबकि उसको पहले बता चुका था। ये बात परमेश्वर ने पहली, क्योंकि एली दर्शन देखता था, स्वप्न देखता था, और परमेश्वर ने ये बात एली को पहले ही प्रोफेसी के द्वारा सब कुछ बता दी कि तेरे बेटे ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मेरा निरादर कर रहे हैं और भवन में ये कर रहे हैं। लेकिन एली ने उस बात का इतना ध्यान नहीं दिया। एली को कब लगा, जो भवन के लोगों ने आकर उससे शिकायत करना, और शिकायत भी कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ा गलत काम करते थे बच्चे। प्रियो, आप क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों? आप क्या शिक्षा दे रहे? कभी कभी हमारा एक बहुत बड़ा विश्वास अपने बच्चों के लिए बच्चों को गिरने का कारण बना देता है। जब हम अपने बच्चों पे एक बहुत बड़ा विश्वास कर लेते हैं, मैं कहती करो, अच्छी बात है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम पिता और पुत्र, भाई भाई, माँ और बेटी, बहन या सहेली से, इज ओके, मैं मानती इस बात को। लेकिन जब आपके अंदर आप इतने बड़े विश्वास में कैसे चले जाते हैं? आपके बच्चे हैं, आपको उनको बहुत ही तरीके से देखना है। और एली अपने बच्चों पे बहुत विश्वास करता था, तब तो वो परमेश्वर का आदर नहीं कर पाया, और वो अपने बच्चों का आदर करता था। अगर एली परमेश्वर का आदर करता होता तो वो जरूर बच्चों के इन गड़बड़ काम को ध्यान देता। लेकिन उसने परमेश्वर को ना समझते हुए अपने बच्चों को महत्व दिया, और जब बच्चों को महत्व देना शुरू करा तो बच्चे और बढ़ते चले गए। और जब बच्चे और बढ़ते चले गए गलत काम में, तो यहाँ पर दूसरे लोग आके अब उसको बता रहे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जब हम बहुत ज्यादा विश्वास में आ जाते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा विश्वास में आते हैं तो हमारे बच्चे भी बहुत बड़े हो जाते हैं, और जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनके काम भी परमानेंट बड़े हो जाते हैं, और परमानेंट बड़े हो जाते हैं तो गलत काम भी परमानेंट बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ इसी तरह एली के जीवन में हुआ। जब खुदा एली को समझा रहा था तो उसके समझ में नहीं आया, और वहां पे लिखा कि वो बच्चों को आदर दे रहा था, और वो बच्चों को जब आदर दिया तो बच्चे उस आदर को पाके यहाँ और फ्री हो गए। और फ्री होने के कारण उन्हीं बच्चों के जो दूसरे लोग थे उन्होंने जाके बोलना शुरू किया। आगे चलिए। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर 22। उसका न्याय करेगा। परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? हालेलुया। एक इंसान अगर दूसरे व्यक्ति को गलत बोल रहा है, या उसके लिए वो बुरा सोच रहा है, या उसके प्रति गलत भावना रख रहा है, तो वो इंसान का न्याय कर सकता। हालेलुया। वो व्यक्ति का न्याय कर सकता, बातचीत करके, या कलाम के अनुसार दो लोगों को बैठा के कि भाई मेरे परिवार में ऐसा चल रहा, तो आप इस चीज को बताइए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में काम करे तो वह मनुष्य का तो कोई काम है। तो फिर खुदा कहता है ये तो मेरा संग्राम है ना, और ये युद्ध मेरा है, तुम सब किनारे हो जाओ, चाहे हम सेवक हो, चाहे पास्टर हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे हम प्रीचर हो, चाहे हम हीलर हो, चाहे। तो मैं एक बात आपसे बोलना चाह रही हूँ, हालेलुया, मनुष्य के साथ की जो लड़ाई है वो एक सांसारिक लड़ाई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अक्सर जो पारिवारिक लड़ाई होती है या जो भी होती, तो वो एक व्यक्ति के साथ लड़ता है, या एक जलसखोरी रहती है, या एक कंपटीशन रहता है, या मैं या वो या ये, मतलब कुछ ना कुछ वहां पर चलता रहता है। तो वो लड़ाई एक व्यक्ति को समझाता है किसी न किसी तरह से, या वो प्यार से समझाना चाहे, या अपने आप को दीन होके समझाना चाहे, या उसके लिए बहुत अच्छा कुछ करके समझाना चाहे, या फिर उसकी बात को ध्यान देना ना चाहे, तो इस तरह से एक अगला व्यक्ति अगले को समझाता है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, अगर मेरे मेरे विरोध में तुम लोग गुनाह कर रहे हो, मेरे भवन में गलत कर रहे हो, और मेरे लोगों के साथ गलत कर रहे हो, तो परमेश्वर कह रहा है ये मैं खुद निपट लूंगा।
इसको किसी को लड़ाई करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। अगर परमेश्वर के लोगों के साथ आप गलत कर रहे हो, परमेश्वर के लोगों को गलत बोल रहे हो, या परमेश्वर के लोगों का आप क्या बोलना चाहिए, उनका इंसल्ट कर रहे हो, या उनका मजाक उड़ा रहे हो, या आप कुछ भी, तो परमेश्वर कह रहा है ये तो मैं खुद कर लूंगा भाई। हालेलुया। क्योंकि ये तो मेरे काम के प्रति की बात आ रही है ना। तो यहाँ परमेश्वर के लिए हमारे जो युद्ध है वो खुदा खुद लड़ लेता है। अभी मैंने बीते सप्ताह में फेसबुक पे देखा था, एक बहन ने लिखा उस पे कुछ ऐसा लिखा कि बेवफा, है ना, और मुझे वो शब्द बहुत गंदा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सिर्फ वो एक ही शब्द को पढ़ा, अब वो किसके लिए था क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा मुझे बहुत बुरा लगा कि इतनी गंदे वर्ड क्यों। तो हम यहाँ पे हम परमेश्वर के काम के लिए बैठे हैं। आपसे ये चाहता है परमेश्वर कि आप जब प्रभु की सेवा कर रहे हैं या परमेश्वर के साथ हैं, तो हम एक दूसरे को बढ़ाएं, और जो कमी घटी हो हम उसके लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर कह रहा भाई ये मनुष्य वाली कहानी नहीं है, ये घरेलू झगड़ा नहीं है, ये राजनीति झगड़ा नहीं है, ये कोई ऐसा वाली प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं कि तो मेरे काम का झगड़ा, ये तो मेरे भवन का झगड़ा, ये तो मेरे सेवा, तो भैया रहन दो मैं खुद निपट लूंगा एलिया से, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं। भविष्यवाणी, अगर परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर भविष्यवाणी की आत्मा है, और जब परमेश्वर कुछ बोल रहे हैं तो हमको उसको हमसे बोल रहे हैं तो सिर्फ उसको हमको ही मानना है। आप परमेश्वर के करीब है, आपसे बात कर रहा तो आप मानिए ना, आप अमल करिए ना, आप उसमें अपने आप को ज्यादा समर्पण दीजिए ना। जिस दिन खुद अगले से बात करेगा तो अगले समर्पण देगा। अगर आपसे बात कर रहे परमेश्वर तो आप उसका समर्पण करिए। सामने वाले से हम उम्मीद नहीं कर सकते, सामने वाले के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और सही गलत बता सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे चलिए। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। हालेलुया। बच्चे अपने पिता की बात को नहीं माना। कलाम हमें यह भी बताता है कि एली जो था वो बहुत धुंधला देख रहा था, काफी बुजुर्ग हो चुका था, और परमेश्वर ने जब उसको बुलाया था तब वो यंग था, और जब वो यंग था तो परमेश्वर ने उसको सारी आशीषें बता दी थी। और मैं सोचती आशीष के अलावा उसको व्यवस्था भी बता दी होगी कि भाई ये करना है बच्चों के लिए, और ये सारी बातें हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं। तो लेकिन परमेश्वर का एक निर्णय हो गया कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो घराना ही नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं भविष्यवाणी कितनी कठिन होती है, इसे मजाक में नहीं लेना पड़ता। अगर मैं मजाक में लूंगी तो मेरा नुकसान है, मेरी लाइफ में हो या ना हो, लेकिन अगर मैं प्रोफेसी को मजाक में ले लूं, तमाशे के रूप में ले लूं, है ना, या मैं किसी को बोलूं अरे भविष्यवाणी, अरे भविष्य। मैंने बीते समय इस हफ्ते में बहुत सारे मेरे को विजन मिले थे, बहुत से लोगों के घर के स्वप्न मिले थे, मैंने लोगों को बताया और वैसा हुआ है, वैसा हो गया उनके घरों में। उनके कॉल्स आए, उनके वीडियो कॉल्स आए मेरे पास, वो मिला, वो वैसे ही हुआ है। कभी किसी को मजाक पे मत लीजिए। हालेलुया। आइए हम इसी का निकालेंगे, पहला शमूएल 3 2 का 16 से पढ़िएगा, पहला शमूएल 2 का 16-17। और जब कोई उससे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, पहला शमूएल 2:16-17। 2 का 16-17। हाँ वही तो। और जब कोई उससे कहता है निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना,
तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। हालेलुया। प्रियो, जब लोग कहते थे कि इसमें तुम्हारा ही अधिकार है, जितना चाहे तुम ले लेना, तो लड़का कहता था कि मैं छीन लूंगा। हालेलुया। हम इसी का निकालेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। 2:26 हम पढ़ेंगे। 26। परंतु शामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। हालेलुया। एक बच्चा था हन्ना का, जो सैमुअल था, वो उसी भवन में रहता था। ये सब कुछ चल रहा है, सैमुअल उनका एक बच्चे के बराबर है, क्योंकि एलिया के बच्चे के खुद बच्चे की एक एज थी। और सैमुअल को आप समझ सकते हैं कि वो कितना छोटा होगा, लेकिन वो सब कुछ परमेश्वर के भवन में रह के वो सिर्फ बढ़ता चला गया। मतलब परमेश्वर का भी उस पर आशीर्वाद था और मनुष्य का भी अनुग्रह था। इन दोनों चीज में सैमुअल की बढ़ोतरी हो रही थी, ना कि संसार की बाहर की बातों में, क्योंकि वो पूरे समय भवन में ही रहता था। प्रियो, मैं जब इस वचन को पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जिसकी माँ ने उसको भवन में छोड़ के चला गया हो और उसको कोई देखने वाला ना हो, तो वो बच्चा तो बिल्कुल फ्री है। लेकिन ये बच्चा कितना ईमानदार था कि माँ साल में एक बार मिलने आती थी और एक झबला लेके आती थी या एक कपड़ा लेके, और उसके बाद भी वो बच्चा, एलिया के बच्चे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और उसी भवन में कर रहे हैं, और उसी भवन में सैमुअल भी है। हालेलुया। उसी भवन में सैमुअल भी है और वो 2 बच्चे भी हैं। लेकिन सैमुअल सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह और उसके आशीर्वाद में और मनुष्य के उसमें वो बढ़ता चला गया। उसका एक ही एम था। मैं सोचती इतना छोटा बच्चा क्या सोचता होगा, जिसने खुदा की आवाज ना सुनी हो, जिसने कोई व्यवस्था ना जानी हो, जिसको कुछ नहीं मालूम, माँ ने लाई और एक कमरे में भवन में छोड़कर चली गई। वो बच्चा अगर बड़ा भी बढ़ता भी रहा तो बच्चों को भी लगता हो कि ये 2 आ रहे तो मैं इनके साथ जाऊं या मैं इनके साथ। लेकिन वो बच्चा कुछ ऐसा था कि उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं भवन छोड़ने की, पूरे समय भवन में। और एलिया तो पूरे समय एक चेयर लगा के बाहर बैठे रहते थे उसको, जबकि एलिया को अंदर बैठना था जब उसके बच्चे आते थे। लेकिन नहीं, काश अगर एलिया अपने बच्चों के साथ भवन के अंदर बैठा होता और बच्चे जो गड़बड़ करते वो देखा होता, तो शायद ये इतना बड़ा प्रॉब्लम उसकी लाइफ में नहीं आता। लेकिन वो एक चेयर लेके बाहर बैठा रहता था और बोलता बच्चे तो है अंदर, बच्चे तो है अंदर। लेकिन बच्चे अंदर क्या कर रहे प्रियो भवन में, ये चीज को सैमुअल भी नहीं देख पाया। और लेकिन कलाम लिखा कि सैमुअल तो सिर्फ परमेश्वर के उसमें बढ़ता चला। हमारे सामने संगति बहुत सी आती है, बहुत ज्यादा संगति जाती है, लेकिन ये हम पे निर्भर है कि हम उस संगति में जाएं या ना जाएं। हमको उस संगति में जाना है कि नहीं जाना है। पर सैमुअल का एक ही उद्देश्य था कि मेरे को परमेश्वर में बढ़ना। आज आप अपने मन में एक विचार कर लो कि मेरे को प्रभु में बढ़ना है। जरूरी नहीं कि हम किसी की संगति लेने जाए, हम जहां बैठेंगे परमेश्वर वहीं उतर जाएगा। सैमुअल भवन में रहता था और सैमुअल के साथ परमेश्वर रहता था, और उसके पहले एलिया वहां रहता था, तो क्या एलिया के साथ नहीं रहता? लेकिन परमेश्वर का एक इंटरेस्ट, एक दिल, एक प्यार जो था वो सैमुअल से ज्यादा हो गया। उन बच्चों से नहीं हुआ, लेकिन सैमुअल से हो गया। हालेलुया। और सैमुअल से इतना प्यार हो गया परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर से सैमुअल ने भी वैसी प्यार कि रात रात भर जगता रहता था। उसके अंदर एक, मैं सोचती हूँ उसकी माँ ने कहा होगा कि ये जो दिया है ना, ये बुझना नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, तुझे मैं इस भवन में इसलिए छोड़ रही हूँ कि ये दिया नहीं बुझना चाहिए। और मैं सोचती सैमुअल को सिर्फ यही टेंशन रहता होगा कि मैं अगर सो जाऊंगा या बाहर चला जाऊंगा तो दिया बुझ जाएगा। तो उसको पूरे समय उस दिया में, और वो जो दिया थी वो पवित्र आत्मा थी, और जब वो तेल उसमें डालता था परमेश्वर के इस भवन की दिया में, मेरे प्रियो, वो तेल नहीं था, वो पवित्र आत्मा थी। और वो पवित्र आत्मा सैमुअल के जीवन में रोशनी भर के उसको डेवलपमेंट कर रही थी, और वो उसे परिपक्व कर रही थी कि मैं तुझे आज नहीं तो कल इजराइल का एक प्रॉफिट बना। प्रेज द लॉर्ड। हम कितने बड़े सेवक क्यों ना हो जाए, हम कितना बड़ा प्रचार क्यों ना करें, हम कितनी दूर दूर मीटिंग लेने क्यों ना चले जाए, लेकिन क्या हमने अपने बच्चों को कोई ऐसे स्थान पे रखा है? अब तो मुझे ऐसा लगता है
कि जो सेवा है लोग के जीवन में, उस सेवा के प्रति कभी कभी इतने समर्पण हो जाते कि अपने परिवार को नहीं समझ पाते, और ना समझने के कारण परिवार खराब हो जाता है। कभी कभी हम बोलते नहीं, हम नहीं ले जा पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हम अकेले जाके आते हैं। आज हमसे ज्यादा हमारे बच्चों को जरूरत है कलाम। अगर वो आपको प्रार्थना करते देखेंगे तो वो खुद भी बैठेंगे, अगर वो आपको दुआ करते देखेंगे तो खुद भी करें। मैं फिर कह रही, मेरी लाइफ में मैं और मेरी दोनों बेटियां बैठती थी बस, उसके बाद बड़ी चली गई, उसके बाद हम दो रह गए, हम और छोटी वाली रह गई। 1 साल के बाद छोटी वाली भी हॉस्टल चली गई, हम बचे अकेले। क्या परमेश्वर ने सुना नहीं? क्या परमेश्वर ने किया नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इसका दूसरा निकालने जा रहे वचन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। हम निकालेंगे पहला सैमुएल का 4, 2 से 26। 226। हम्म, तब फलिस्तियों ने इजराइल के विरुद्ध पंक्ति बांधी, और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजरायली फलिस्तियों से हार गए, और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वह लोग छावनी में लौट आए तब इजराइल के विरुद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फलिस्तियों से क्यों हरवा दिया? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक सिलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाए। हालेलुया। प्रियो, इजरायली युद्ध हार गए। क्यों हार गए? कि जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था, जिसको वो भवन दिया था, जहां वो वाचा का संदूक था, वहां पे जिसको ठहराया था, वो उस चीज को ठीक से नहीं देख पाए। हालेलुया। मतलब परमेश्वर अगर हमारा चुनाव किया है तो हमको परमेश्वर की एक एक बात को मानना है। हम उसकी आज्ञाकारिता, परमेश्वर के साथ हम जो आज्ञाकारिता करते हैं वो आज्ञाकारिता ही नहीं है, परंतु परमेश्वर के साथ ये मेरा और आपका प्रेम प्रकट करता है। अगर हम परमेश्वर की बात को मान रहे हैं प्रियो, तो हम अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। यहाँ पे हमको परमेश्वर से प्यार है, हमको परमेश्वर से मोहब्बत है, तब हम इस आज्ञा को लेके चल रहे हैं। अगर हमारे अंदर वो मोहब्बत ना रहे, वो प्रेम ना रहे, तो उससे क्या लाभ? आज्ञा मानने का मेन मकसद यही है कि हम अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं कि हमको परमेश्वर से प्रेम है, इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। कोई मनुष्य से अवार्ड लेने के लिए नहीं मांग रहे। अगर आज हम परमेश्वर की संगति में बैठ रहे हैं तो कईयों से सुनते तो बोलते अब हमको इतने से इतने समय बैठ, अरे इतने से इतना समय नहीं, अगर खुदा से मोहब्बत है तो आप जरूर बैठोगे। आपको प्यार होना है परमेश्वर से, और ये प्यार आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर वो प्यार है कि नहीं। आपके अंदर एक बेचैनी होगी परमेश्वर की। उसका कारण है कि आपके जीवन में जितनी आशीषें आई हैं, सबसे पहले तो आपको डर लगेगा कि खुदा तूने मेरी लाइफ में जितनी ब्लेसिंग दी है, ये ब्लेसिंग सिर्फ आपकी ओर से आई है, तो मैं क्या करूं? मुझे आज्ञा मानना है, और ये आज्ञा मानना मेरा आपके प्रति एक प्रेम का वाचा है। और जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आएगा तो आप घड़ी का कांटा नहीं देखोगे, आप अपने समय को नहीं देखोगे। आपके अंदर वो प्रेम सिर्फ परमेश्वर के साथ, उसकी नजदीकी, उसकी करीबी और उसके साथ बैठने की इच्छा प्रकट करेगा। और परमेश्वर आपसे उस समय पे बहुत सारी बातें करेगा, चाहे परिवार बड़ा हो चाहे छोटा हो। हमारे घर में बहुत बड़ा परिवार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पहला सैमुएल 5 निकालेंगे हम। एक मिनट। पहला सैमुएल 3, उसका 3 से 21। पहला शमूएल 3, उसका 3 से। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शामुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। हालेलुया। परमेश्वर का दीपक अभी तक नहीं बुझा था, और सैमुएल दीपक नहीं बुझा है,
लेकिन सैमुअल परमेश्वर के भवन में लेटा है। लेटने का मतलब सैमुअल जाग रहा है और दीपक अभी तक बुझा नहीं है। मतलब यहाँ पे ये बात है प्रियो, सैमुअल रात में परमेश्वर के भवन में जब दीपक जलाता था वो सोता नहीं था। हालेलुया। वो सोता नहीं था, वो लेटा रहता था और जागता रहता था। उसका यहाँ पे सोने का समय नहीं बताया सैमुअल का। और परमेश्वर के भवन में अभी तक दीपक नहीं बुझा था और सैमुअल भवन में लेटा ही हुआ था। आगे चलिए। तब यहोवा ने शामुएल को पुकारा और उससे कहा, तब यहोवा ने, दीपक जल रहा है, सैमुअल लेटा है, सैमुअल जगा है। तब यहोवा ने सैमुअल को पुकारा और उससे कहा, पढ़िए। क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा। हालेलुया। सैमुअल दौड़कर एक आवाज से, प्रेज द लॉर्ड, गया और उससे कहता है, क्या एली तूने मुझे पुकारा क्या? प्रियो, उसे नहीं पता परमेश्वर के बारे में। सैमुअल को कुछ नहीं मालूम है। सैमुअल को इतना मालूम है कि मुझे बस यहाँ पे दीपक जलाना है और मुझे भवन में रहना है। उसको अभी भी नहीं पता है। आप समझ रहे, वो कब से था वहां पे? जब वो 3 साल का बच्चा था तब उसकी माँ ने उसको छोड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जो समर्पण में चलते हैं, परमेश्वर उनकी कैसी परवरिश करता है। सोचो, आगे चलिए। मैंने पुकारा, फिर जा लेट रहे। तब वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने शामुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब एली उसके पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहा। हालेलुया। एली ने कहा, भाई मैंने तुझे नहीं पुकारा। ये दौड़कर उसके पास गया, एली के पास गया कि हो सकता है एली ने मुझे पुकारा, लेकिन उसने कहा, भाई मैंने तो तेरे को पुकारा ही नहीं, जा लेट जा जाके। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर का अभिषेक आता है, प्रेज द लॉर्ड, चाहे हम सपना देखें, चाहे हम विजन देखें, चाहे हम आवाज सुने, हम वो गहरी नींद में नहीं रहते। जब हम संसार की कोई चीज देखते हैं, संसार का सपना देखते हैं या संसार की कोई बात को, तो हम नींद में देखते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की चीजों को हम देखते हैं प्रियो, तो वहां हम पूरे होश हवास में रहते हैं और परमेश्वर अपने दासों को ऐसा बना देता है कि जब वो उसको स्वप्न देता है तो वो बेहोशी के आलम में नहीं रहता, या उसको जो विजन देता है तो वो बेहोशी क्या, वो जो भी सपना देखेगा प्रभु का दास, उसको जो परमेश्वर जो दिखाता है। हाँ, संसार का सपना अलग बात है, सो गए, कोई की फ्यूरल हो गया, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया, कोई वो हो गया, वो हम मरे मुर्दे, हम सपने में जब हम सपने में नहीं, हम जब बहुत नींद में रहते तब वो संसार की चीजें हम देखते हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर की चीजों को हम सपने में देखते हैं तो वो चीजें हम हमारे अंदर वो आत्मिकता की जागृति में हम देखते हैं। हम आत्मा में सोए हुए नहीं रहते, हम आत्मा में नींद में नहीं रहते, हम आत्मा और नींद दोनों में आत्मिक जागृति में रहते जब परमेश्वर हमसे स्वप्न की बात करता है। लेकिन जब हम संसार का स्वप्न देखते तो हम नींद में। यहाँ पे सैमुअल लेटा रहा और परमेश्वर उससे बात कर रहा है और ये उठ के वहां एली के पास भाग रहा, क्या जी आपने मुझे बुलाया? उसने बोला, नहीं मैंने नहीं बुलाया, तू जाके। मतलब सैमुअल की आत्मिक वो जो अभिषेक था वो उससे भरना शुरू हो गया था, इसलिए सैमुअल वो नींद में नहीं देखा। अगर वो नींद में देखता तो वो सोता रहता, लेकिन वो जो नींद में लोगों को लग रहा था, लेकिन आत्मिक तौर पे आ चुका था वो बच्चा, और वो आत्मिक तौर से इसलिए वो जाग, उसके अंदर वो आत्मा की जागृति थी। संसार की नींद होती तो वो दौड़कर नहीं सो, लेकिन वो आत्मा में जब लोग सोते हैं प्रियो, जब जो स्वप्न को परमेश्वर
परमेश्वर दिखाता, तो वो व्यक्ति उस स्वप्न को, जब ये मेरा अनुभव है कि जब परमेश्वर मुझसे कोई स्वप्न बताता, रात में मैं सो गई और मुझे स्वप्न आ रहा है, लेकिन मैं वो जैसे वो स्वप्न शुरू होता मेरी नींद खुल चुकी होती, सिर्फ मेरी पलकें बंद रहती, और जब पलकें बंद रहती तो मैं वो पूरे स्वप्न को जहां जो जो दिखाता वहां वहां गोल 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 घूमती। हाँ प्रभु ये दिखा रहे, ठीक है प्रभु ये दिखा रहे, ठीक है प्रभु ये दिखा रहे, हाँ प्रभु इसका क्या है। मतलब जब परमेश्वर कुछ स्वप्न देता हमारी आंखें खुल जाती, हम अपनी नींद से अलग हो जाते। और अगर हम संसार की देखते तो हम और नींद में हो जाते, तो हम बोलते पता नहीं क्या देखा था, भूल गए, हाँ कुछ ऐसा देखा था, कुछ बिल्कुल याद नहीं। कारण क्या, क्योंकि हम संसार की चीज, लेकिन जब परमेश्वर दिखाता तो हम बहुत चौकसी में परमेश्वर रखता, और हम आत्मा की जागृति में हम उस स्वप्न को आगे चले। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शामुएल शामुएल, उठकर एली के पास हे गया। सैमुअल सैमुअल कितने बार कहा है? 2 बार, 3 बार। हालेलुया। सैमुअल 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 मेरे प्रियो। अब अगर कोई ऐसा बोले, एक प्रॉफिट बोले, तो लोग बोलेंगे अरे ये तो जानता होगा पहले से नाम, लेकिन परमेश्वर हर एक का नाम जानता है। और जब प्रॉफिट के अंदर ये नाम आता है ना, तो पता क्या होता है, उसको उसके कान में आवाज आती है नाम। इसलिए हमेशा प्रॉफिट बोलता है कि जब मैं प्रार्थना करूं तो मेरे बीच में नहीं बोलना, क्योंकि आपकी आवाज वो नहीं सुन रहा, उस समय वो खुदा की आवाज सुन रहा। मैं जब मीटिंग कन्वेंशन में खड़ी होती, जब मैं किसी पर, जब परमेश्वर भविष्यवाणी कराता है और किसी को सामने लेके आता, तो मैं उनसे साफ बोल देती कि आप अभी प्रार्थना मत करना, अभी सिर्फ मुझे सुनने दो और आपको बता दें, आप घर में जाके करना। कारण है, अगर तीसरी आवाज हम सुन रहे हैं परमेश्वर के अलावा, हम दूसरी आवाज को सुन रहे हैं, तो खुदा की आवाज नहीं सुन सकते और हम आपको कुछ नहीं बता सकते। तो जब एक प्रॉफिट बुलाता, तो परमेश्वर को सबसे पहले, परमेश्वर जब उसको बुलाता तो उसकी जो पूरी आवाज होती है वो उस प्रॉफिट के कान में गूंजती है, और वो आवाज बार बार आती है, और तब वो प्रॉफिट अपने मुख के द्वारा उस बात को बोलता है, तब वो बोलता है कि भाई ये नाम है। तो ये मिनिस्ट्री होती प्रॉफिट। हालेलुया। उसके कपड़े का रंग बता देगा, उसका पिक्चर बता देगा, उसकी बहुत सारी चीजें बता देगा, इवन उसके घर की अलमारी में क्या रखा वो भी बता देगा। क्यों बता देगा? कभी कभी लोग क्या करते, प्रॉफिट के सामने खड़े हो जाते और वो बोलते अरे हमको तो विश्वास ही नहीं, मतलब उनके अंदर जो बुद्ध होता है वो प्रॉफिट को परमेश्वर पहले से बता देगा। तो फिर परमेश्वर वहां पे क्या करता है, उसको सीधा ले जाके उसके वो भूतकाल में लेके चला जाता है। अगर प्रॉफिट के सामने आप खड़े हो और प्रॉफिट अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आप वहां पे गुड़गुड़ करना शुरू करोगे, तो परमेश्वर सीधा उधार बिन करके सीधा आपको सीधा की सीधा क्या बोलना कि जो आपका पास्ट टेंस है, जो आपका भविष्य भूतकाल है, वहां से वो कहानी को लाके जब सामने रखता है, और जब सामने रखता है तो फिर सामने वाला व्यक्ति बोलता है ये तो जब, तो फिर परमेश्वर कहता है जब ये हुआ था तो जो अभी बोल रहा तो क्या वो गलत है? हालेलुया। परमेश्वर के साथ एक नबी सच्चे प्रॉफिट के सामने आप खड़े होके किसी चीज के लिए आप बहस करिएगा, पूरा का पूरा भूतकाल ला के सामने रख देगा। मैं एक जगह खाने पे गई थी, काफी साल हो गए, और जब मैं खाने पे गई तो वो लड़की ने कहा कि अपने भाई से कहा, बोले भैया एक सिस्टर आई है, मैं प्रभु की दासी में उसका खाना, तो उसका भाई बोलने लगा नहीं तुम्हारा यही काम है हमेशा प्रभु के दास दासी दास दासी। तो बोले नहीं इनको ऐसा मत समझना। बोले अरे क्या ऐसा नहीं समझना, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। परमेश्वर ने मेरे अंदर बात किया। मैंने कहा बेटा इधर आ जाओ जरा सामने तुम। और वो आर्मी मैन था। मैंने कहा आ जाओ। तो बोले नहीं आंटी, मैंने कहा नहीं आप सामने आ जाइए। मैंने कहा इस समय तुम्हारे बॉक्स के अंदर इतनी सारी बोतलें रखी है, ठीक, करेक्ट गिनती बताया परमेश्वर, और आपने इस कलर का अंदर का कुछ पहना हुआ है। अब वो बैठ के मेरे पैर धोने की कोशिश कर रहे। प्रियो, अगर भविष्यवक्ता जब बोल रहा तो आप बीच में मत बोलिए। भविष्यवक्ता को जितना परमेश्वर बताएगा वो उतना बताएगा। और अगर भविष्यवक्ता सो रहा है और परमेश्वर, हम सोच रहे वो सो रहा और परमेश्वर उसको नींद में नहीं, वो आत्मिक रीति से जागृति में रहता है, पूरे होश आवास में रहता है। आगे चलिए।
तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शामुएल। शामुएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा तूने मुझे पुकारा? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रह। उस समय तक शामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शामुएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा है तूने जो मुझे पुकारा? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा। इसलिए एली ने शामुएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन प्रेज द रहा है। लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जितनी बार सैमुअल को आवाज दे रहा है, छोटा बच्चा, सैमुअल जगा है, सैमुअल नींद में नहीं है, सैमुअल जगा है। हालेलुया। आत्मिक लोगों को नींद बहुत कम आती है, परमेश्वर उनसे बहुत बात करता है। अगर आप स्वप्न देख रहे हो, मैं कह रही आप 2 मिनट नहीं सो सकते। आपसे परमेश्वर, भाई आप लेटे रहोगे, प्रभु आपको सपने देना चालू कर देगा। हालेलुया। सैमुअल बार बार दौड़ दौड़ के जा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाया था, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन सिर्फ उसका नाम पुकार रहा था। उस नाम की दौड़ को देखा प्रभु ने, उसके उस जागरण को देखा, उसके उस विश्वास पे देखा, उसका वो क्या बोलना चाहिए, उसके अंदर एक ऐसा सुस्तपना नहीं था कि मैं सो रहा हूं करके, मैं थक गया हूँ, बत्ती तो जल रही, दिया तो, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि बच्चा कितना एक्टिव है। मैं जितनी बार इसको आवाज दे रहा है, ये उतनी बार दौड़ रहा है। भाई परमेश्वर एक बार आवाज देके सैमुअल को बता सकता था सब बातें, लेकिन परमेश्वर ने उसको 3-4 बार आवाज दिया। कारण परमेश्वर को ये जानना चाहता था कि कितना सोता है। तब एली ने कहा कि जा लेटा रहे, ये यहोवा की आवाज है। हालेलुया। और अब आवाज आए तो कहना कि हाँ तेरा दास सुन। ये बात एली ने उसे सिखा के दी। मैं सोचती हूँ, काश एली भवन में रहता होता और परमेश्वर की इस शब्दों को अपने बच्चों को सिखाता। हालेलुया। आगे चलिए। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शामुएल शामुएल शामुएल। शामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शामुएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में का एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सैमुएल को स्पष्ट सब कुछ बताया। प्रियो, यदि परमेश्वर, अगर हन्ना को संतान पहले नहीं हुई है, क्योंकि परमेश्वर को सैमुएल चाहिए था, परमेश्वर एली को बहुत मौका दिया था, और परमेश्वर की जरूरत थी एक बंदा ऐसा, एक प्रॉफिट ऐसा, जिससे परमेश्वर अपने मन की बात कह सके। परमेश्वर हर किसी से अपनी मन की बात नहीं कहता है। परमेश्वर को जो पसंद आता है अपने आत्मिक जीवन के लिए, इसलिए कहा सैमुएल को, इन्होंने तुझे तुच्छ नहीं कहा है, इन्होंने मुझे तुच्छ कहा है, और अब मैं देख साहुल को चुन के उनको देता हूँ, और फिर बाद में उन्हीं लोगों ने कहा कि ये तो तुच्छ निकला। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? लोगों ने कहा कि हमें सैमुएल नहीं चाहिए, हमें साहुल चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा, भाई इन्होंने तेरे को तुच्छ नहीं जाना, तुझे बेकार नहीं समझा, मुझे समझा, लेकिन मुझे मालूम है। और परमेश्वर ने साउल को खड़ा करा जो वास्तव में तुच्छ गिना गया। तुच्छ के शब्द को परमेश्वर ने तुच्छ से जोड़ा। परमेश्वर टिट फॉर टैट है। जब वो पटकता है तो चारों कोने में चित्त पटकता, वहां कोई नहीं मिलता। फिर परमेश्वर के भय में रहो। किसी भी प्रॉफिट को, किसी भी दर्शन देखने वाले को, स्वप्न देखने वालों, ये मत समझना कि सिस्टर लीना को ये गिफ्ट है तो मैं ये कह रही हूँ। कभी कभी ऐसे शब्द लिख देते हैं कि सामने वाले का आत्मिक जीवन ही मर जाए। वो यही सोचता बैठा रहे कि सिर्फ ये व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। हम कौन होते किसी के लिए ऐसे शब्द लिखने वाले? आप क्या लिख रहे हैं? आप क्या पढ़ रहे हो?
आपने जो लिखा, जो पढ़ा, जो देखा, जो लिखा, आपने जवाब दे दिया। हालेलुया। सैमुअल को जब गलत जाना तो परमेश्वर को बुरा लगा, मूसा को जब गलत जाना तो परमेश्वर को बुरा लगा। ऐसी कई जगह थी, तो परमेश्वर ने वहां पर उठाकर बोला ठीक है, अब तुमको तुम्हारी क्वालिटी का ही व्यक्ति देता हूं मैं, और उठाकर सीधा साउल को दे दिया, जो उनको बिल्कुल नौकर और गुलाम बना के रखा था, जिसके पास से वो पवित्र आत्मा भी चली गई। सैमुअल, परमेश्वर ने सैमुअल को इसलिए चुना था कि उस भवन में परमेश्वर को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे परमेश्वर बात। अगर यहाँ पे एलिया सही रहता या उसके बेटे सही रहते, तो उसके वंश, जो वंश को, जो हमने पहले पढ़ा था कि मैं उसके वंश को आशीष दूंगा, मतलब एलिया तेरे तक दर्शन सीमित नहीं रहेगा, लेकिन तेरी संतान तक ये अभिषेक आएगा। अब मैं बोलूं कि खुदा आपने जो मुझे अभिषेक दिया है, तो मेरी संतान को भी अभिषेक, ठीक है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मैं ठीक है, लेकिन उनको उसमें बनना है, उनको उसमें बनना है और मांगना है कि परमेश्वर मेरे अंदर जो अभिषेक है, या मेरी माँ के अंदर जो है, या मेरे पिता के अंदर जो है, या मेरे भाई के अंदर जो है, तो मैं चाहती परमेश्वर मेरे अंदर भी लिया, तो परमेश्वर वहां काम करता। खैर वो बचपना अगर वो बोल रहे हैं, लेकिन अगर उसके माता पिता उसके साथ है, तो परमेश्वर, माता पिता को उस पौधे को वैसे ही सींचना है, सींचने के अलावा उसको बढ़ाना है, और फिर कहना है कि परमेश्वर मैं इस पौधे को प्रॉफिट की नहीं सींच रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो अभिषेक मेरे अंदर है, वो अभिषेक मेरे बच्चे के अंदर जाए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमको उसको सींचना है। भाई तुम्हारा टाइम हो गया, चलो बाइबल पढ़ो, तुम्हारा टाइम हो गया, तुम उधर नहीं जाओगे, तुम्हारा टाइम हो गया, तुमको यहाँ बैठना, तुम्हारा टाइम है तुमको उसके साथ नहीं, तुम्हारा टाइम है तुमको इधर नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम ये चीज को करते हैं, तब हमारे बच्चों की सिंचाई। लेकिन हम लोग पता नहीं, और एली ने कुछ ऐसा ही करा, सिर्फ अपने जीवन को सींचता रहा, सींचता रहा, सींचता रहा, सींचता रहा, बच्चे अंदर बाहर, अंदर बाहर। अंत में परमेश्वर ने उससे बात किया, लोगों ने उससे बात किया, मतलब दो दो बार एली के पास संदेश आ चुका, लेकिन एली की समझ में और अपने बच्चों को सम्मान दे रहा। आज की दुनिया में भी वही हो रहा है। हमें अपने बच्चों के अलावा परमेश्वर को सबसे पहला सम्मान देना है। हम अपने बच्चों की तारीफ के अलावा परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करते हैं। हम जब परमेश्वर की तारीफ करेंगे, तो परमेश्वर हमारे बच्चों पे दया करेगा। परमेश्वर के, हम अपने बच्चों के लिए ऐसा समय बांधे कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, बिना उनके सर पे हाथ रख के। हमने भी जॉब किया है, गवर्नमेंट जॉब नहीं किया, प्राइवेट किया, प्राइवेट की नौकरी बहुत वैसी होती, लेकिन बिना सर पे हाथ रखे प्रार्थना करे बच्चों को स्कूल विदा नहीं करते थे। शाम को बैठना है, आपको पर्सनल भी बैठना है, परिवार के साथ भी बैठना है, पर्सनल बाइबल भी पढ़ना है, परिवार के साथ भी पढ़ना है। उनकी लाइफ में कभी रुकावट नहीं आएगी। यहाँ ये याजक के बच्चे थे, पिता बाहर बैठते थे, बच्चे अंदर उधूम मचाते थे। आखिर में परमेश्वर ने बोला, नहीं हन्ना, मैं तो तेरे को रोका हूँ, मुझे तो हन्ना तुझसे, और इसलिए हन्ना को परमेश्वर ने रोका था, और परमेश्वर की जरूरत थी सैमुअल, और परमेश्वर ने हन्ना के द्वारा सैमुअल अपने आप को, हन्ना की जरूरत नहीं थी, परमेश्वर की जरूरत थी। अगर हन्ना की जरूरत होती तो वो हन्ना के पास परमेश्वर उसको दे देता, बोले नहीं हन्ना मुझे नहीं चाहिए, वो तेरे लिए है। क्योंकि जब उसकी प्रोफेसी हुई, तो परमेश्वर, एली ने यही कहा था कि अब से तेरा मुंह काला नहीं होगा, तू खुशी रहेगी, और परमेश्वर तेरे मनोइच्छा को पूरी करेगा, और तू मांग। और उसने मांगा परमेश्वर से, और मांगने के अलावा जब सिंचाई का समय आया, तो लाके खुदा को दे दी। इट मीन्स वो परमेश्वर की नीड थी, और परमेश्वर ने उसको वैसा तैयार किया। माँ का प्यार दिया, बाप का प्यार दिया, परमेश्वर का प्यार दिया। और यहाँ पे लिखा कि सैमुअल बिल्कुल लेटा रहता था, दिया जले, मतलब जलता भी रहता था तो भी लेटा रहता था, और इस लेटने के कारण उसकी आंख में वो नींद नहीं थी। परमेश्वर ने उसको आत्मिक रीति से ढाल दिया था भवन में। उसकी जो एनर्जी थी, जो उसका भूख प्यास, दूध, नींद, रोना गाना, सब कुछ परमेश्वर ने अपने हाथ में कंट्रोल करा, और परमेश्वर ने उसको बढ़ा। मेरे प्रिय, जब हम अपने संतान को भवन ले जाते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर ये आपकी संतान है और आपने हमें दिया, आप इसका पालन करिए, आप अभिषेक करिए, मैं एक माली बन के इसकी
की सिंचाई करोगे तो परमेश्वर उसे बढ़ाता चला जाए। हालेलुया। प्रॉफिट को, परमेश्वर को भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता की जरूरत थी, एक नबी की जरूरत थी, आज भी जरूरत है। मैंने भी कुछ मैगजीनों में पढ़ा, उसमें ऐसा लिखा है, और कुछ क्या है, सीधी बात है, पॉल दिनाकरन की मैगजीन में मैंने पढ़ा, इन दिनों परमेश्वर को भविष्यवक्ता की जरूरत है। तो बाकी ये ना सोचे कि फिर हम क्या करें, नहीं, आप बैठिए खुदा के साथ। जब परमेश्वर आपको 10 मंजिला मकान दे सकता है, आपके घर में 4 बड़ी-बड़ी गाड़ियां खड़ी कर सकता है, आपके घर में सुंदर-सुंदर बच्चे दे सकता है, सुंदर नौकरी दे सकता है, सुंदर एजुकेशन दे सकता है, और आपको दुनिया में ऊंचा ओहदा दे सकता है, इतना बड़ा ज्ञान दे सकता है, तो क्या परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं दे सकता? वो तो कहता, वो तो मैंने देने के लिए रखा, मैं तो ऐसे उल्टा देता हूँ बोलता। और जब एक अभिषेक आता तो हमारे पास एक ही रहता, उसमें पूरा रहता, लेकिन हम सिर्फ वो एक ही, हमको अन्य भाषा मिल गया तो सिर्फ हम अन्य ही भाषा बोलते रहे। प्रियो, आप अन्य भाषा बोल रहे ठीक है, लेकिन उसके साथ में भी आपको परमेश्वर से और भी वरदान को मांगना है। आइए हम प्रार्थना में। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते जीते महान परमेश्वर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु, आज के दिन, आज के समय के लिए परमेश्वर आपने हमें यहाँ तक लाया प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने जो दिया वो दे दिया परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हमें भी ज्ञान और बुद्धि दो, हमारे बच्चों को भी ज्ञान और बुद्धि दो, हमारे परिवार के साथ हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा प्रभु जी कि इन्होंने सैमुएल को तुच्छ नहीं जाना लेकिन खुदा को तुच्छ जाना। मेरे प्रभु, जो छोटे छोटे पौधे आज हमें दिए हैं हमारे आंगनों में प्रभु, हम उन्हें सींचने वाले बने प्रभु, खिलाना और एजुकेशन देना और अच्छा सब कुछ देना प्रभु, उनकी आवश्यकता है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा प्रभु कि उन बच्चों को प्रभु आपका कलाम पढ़ के सुना। जब हम बाइबल पढ़ेंगे प्रभु तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, और वचन कहता है जब वचन खुलता है तो प्रकाश हम पे पड़ता, तो जब हम माता पिता प्रकाश वचन को पढ़ेंगे खुल के तो उसका प्रकाश हमारे पूरे घर में रहेगा, हमारे बच्चों पे रहेगा परमेश्वर। हम धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर, जितने लोग बैठे प्रभु आपसे प्रार्थना करते, जो बीमार है उन्हें आप छू के चंगाई दो परमेश्वर, जो जॉब के लिए हताश है उन्हें नौकरी दो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जो एजुकेशन के लिए उन्हें एजुकेशन दीजिए, जिनको घर खरीदना प्रभु उन्हें घर दीजिए प्रभु, जो हाथ में प्रॉब्लम है प्रभु हाथ नहीं उठ रहा, यीशु के नाम से खुदा हम प्रार्थना करते अपनी दोस्त के लिए परमेश्वर कि प्रभु आप उसके हाथ को छू के चंगाई दो परमेश्वर, उसका हाथ अच्छा हो जाए प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर आपसे। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं उनके बच्चों के लिए जो उनकी इच्छा है कि डॉक्टर बने और भी कुछ कुछ प्रभु, तमाम आशीषों को आप पूरी करिए प्रभु। जितने बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते वो बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करें परमेश्वर। प्रभु, जिस घर में जैसा हमने सुना प्रभु पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा युद्ध चल रहा है इन दिनों प्रभु, खासकर परमेश्वर जहाँ पे परमेश्वर हालेलुया आपकी उपस्थितियां पाई जा रही प्रभु, ऐसे परिवार में खुदा आप उनकी मदद और सहायता करो प्रभु, आप उनमें समझ दो परमेश्वर कि प्रभु वो अपने परिवार को जोड़ सके परमेश्वर। ओ प्रभु, प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु हर एक के जीवन को जोड़ने वाले परमेश्वर आप है परमेश्वर हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु की क्षमा करने का एक ऐसा मन दो मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह, हम आपको धन्य धन्य कहते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह इस समय पे प्रभु इस बारिश के मौसम के लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर, हमारे परिवार के साथ भी हो प्रभु, जिस काम के लिए प्रभु हमारी सोच नहीं हमारी प्लानिंग नहीं प्रभु, लेकिन हमारी प्रार्थना चल रही परमेश्वर, उस काम को यीशु मसीह आप उतर के करिए परमेश्वर। ओ प्रभु, हम तुमसे गुप्त में मांग रहे उस काम को खुदा, आप उस काम को करिए परमेश्वर। प्रभु, हमें और मजबूत बनाइए परमेश्वर। यीशु मसीह, हमें और ज्ञान और बुद्धि दीजिए परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद देते कि आपने एक अच्छा मन दिया परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु, और भी तरस का मन दे, प्रेम का मन दे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते जितने लोग बैठे हैं प्रभु वचन सुनने में, उन्हें आशीष और बरकत दे, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी, हर एक के जीवन की कमी घटी खुदा जो आप जानते प्रभु उसे दूर करिए परमेश्वर। तेरे दास दासियों के लिए प्रार्थना करते, जहां तक आपकी सेवकाई होती परमेश्वर, उन तमाम लोगों के साथ हो प्रभु, जब आपके कलाम को लेके आते परमेश्वर तो होने दे परमेश्वर जो आपको पसंद है परमेश्वर, उस काम को करिए परमेश्वर हालेलुया।
ओ प्रभु, हम संसार के लिए एक ये ना बने परमेश्वर, लेकिन आपके लिए बने परमेश्वर। हमारा उठना बैठना तैयार होना प्रभु, वो आपको पसंद आए परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हर एक को सिर से पांव तक अपने लहू में छिपाइए। हर एक बच्चों को, बेटियों को इन दिनों जो सुरक्षा में नहीं, उन बेटियों को सुरक्षित करिए प्रभु। आप जिसे चाहते जिसके घर भेजना उसको भेजिए प्रभु, जिसे नहीं चाहते उसे मत भेजिए परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। कभी कभी व्यक्ति अपने मुंह से नहीं बोल पाता, लेकिन प्रभु हम तुझसे मांगते प्रभु, हर एक के साथ हो परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु हम दुआ करते प्रभु इंडिया के बाहर के लोगों के लिए परमेश्वर, जो चाहते प्रभु इस मीटिंग के लिए, और भी जो बाहर से फोन आ रहे परमेश्वर, सब कुछ आपकी मर्जी से हो प्रभु। संडे का जो चर्च है प्रभु, शाम का परमेश्वर, संडे की जो जीसस कॉल की मीटिंग है परमेश्वर, उस सभा में आप उतर के काम करिए परमेश्वर। तमाम उस मीटिंग को भी आपके हाथ में देते हैं। हम सबको अपने लहू में छिपा, बैठने वालों की लहू में छिपा। और प्रभु जिनके हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं फेसबुक पे, हर एक के साथ हो परमेश्वर। हर एक को आशीष और बरकत दे परमेश्वर। ओ प्रभु जो हमारे लिए प्रार्थना करते नहीं करते, उनके साथ भी होइए प्रभु। बीमारों को छू के चंगाई दे परमेश्वर। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते, अपने अभिषेक में हमें और बढ़ाइए परमेश्वर, और हम आपके अभिषेक में बढ़ जाए परमेश्वर। ओ गुणी बातों को प्रकट करो परमेश्वर। आने वाले शुक्रवार को आपके हाथ में देते परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।